हेलो बच्चों, हमने पिछले क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। उस पर हमने ये जाना था कि डिफरेंशिएशन ये होता है कि किसी एक वैल्यू को चेंज करने की वजह से दूसरे के ऊपर वो कितना इफेक्ट डाल रही है। इस चीज़ को हमने पढ़ा था पिछले डिफरेंशिएशन के क्लास में, ठीक है। तो उस पर हमने कई सारे फॉर्मूलाज देखे थे कि डिफरेंशिएशन के हम जब साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है। कुछ मेथड जाने थे, यूवी मेथड जाने थे। अब एग्जैक्टली हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, पर अब डिफरेंशिएशन का यूज़ हम कैसे करते हैं फिजिक्स में, वो हमको आज वो चीज़ हम आज देखेंगे। उससे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे कि और अच्छे से हमको ये क्लियर हो बात कि डिफरेंशिएशन का यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो आपको जब भी फिजिक्स में होगा, आपको जो भी इक्वेशन दिया होगा वो किसी एक मतलब जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं देख लेता हूँ, मुझे दिया गया y इज इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 6t, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है। अब मुझे पता लगाना है कि वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। जैसे मैं मान लूँ कि वो दिएगा कि टी जब टाइम 2 सेकेंड हो तो वेलोसिटी क्या होगी, जब टाइम 2 सेकेंड हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मुझे पता लगाना होगा, ठीक है। तो हमसे पूछेगा कि जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगी, हमसे पूछेगा, ठीक है। तो हमको वो बताना होगा। हमें एक इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 60। तो सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी को निकालेंगे। ये क्या दिया गया है, ये हमको पोजीशन दिया गया है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो v वेलोसिटी क्या होगा, dy बाई dt होगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैं इसका क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो 20 क्या है, 20 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो वो 20 क्या हो जाएगा 0। फिर है क्या, टी क्यूब है तो 3t और 3 में से 1 माइनस 2 हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है 6t है, तो डिफरेंशिएशन करना है 6t का, तो आएगा क्या, आएगा मेरे पास केवल 6, ठीक है। टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि टी पावर 1 है तो 1 आगे जाएगा तो 6 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 6 ही होगा, और फिर माइनस 1 0 हो जाएगा तो टी टू द पावर 0 हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब पूछ आपसे क्या बोला है कि जब टाइम 2 सेकेंड होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा जो हमारा हमें टी दिया गया है, इसके प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगा, इसके प्लेस पर मैं लिख दूंगा 2। तो क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर माइनस 6, तो 3 इंटू 4 माइनस 6, तो 3 4 12, 12 माइनस 6 तो 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी टाइम 2 सेकेंड में। जब आपका टाइम 2 सेकेंड होगा तो उस चीज़ की वेलोसिटी क्या होगी, 6 मीटर पर सेकेंड होगी। क्लियर है बात, ठीक है। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे ये जो वैल्यू मिली है इसका मैं दोबारा से क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा। तो मुझे v क्या मिला है, v मुझे मिला है 3t स्क्वायर माइनस 6, ये मिला है मुझे। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे इसका दोबारा से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6t, और 6 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो अब ये मैंने क्या किया, डी वी बाई डी टी किया है ना, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, टाइम 2 पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2, तो 6 इंटू 2 तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब टाइम मेरा 2 सेकेंड होगा तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। मुझे मेरी जो पोजीशन है वो दी गई है x, और x कितना दिया गया है मुझे, x दिया गया है मुझे x मुझे दिया गया है 10t 10 प्लस 10 प्लस टी स्क्वायर
प्लस टू टी क्यू, ठीक है, ये मुझे एक्स दिया गया है। तो इसकी मुझे वेलोसिटी निकालनी है पड़ेगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, डी एक्स बाई डी टी करूँगा, ठीक है। तो टेन मेरा क्या है, टेन एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस टू ये क्या है, टी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2t, ओके। वो क्या है, तो प्लस 3 आगे जाएगा, प्लस 3 आगे जाएगा, 3 टू जा 6 एंड ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब मुझे पता लगाना है कि जब टाइम मेरा 3 सेकेंड होगा तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो टी के प्लेस में मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर, तो टू थ्री जा 6 प्लस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो 6 प्लस 6 9 6 कितना होता है, 9 6 आपका होता है 54। तो ये क्या हो जाएगा 54, तो 6 प्लस 4 आपका हो जाएगा ये 60। तो वेलोसिटी क्या होगी एट 3 सेकेंड में, 60 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आएगी जब टाइम आपको कितना बताया होगा, जब टाइम आपको 3 सेकेंड दिया गया होगा, ठीक है। अब यही सोचो अगर मुझे टाइम 2 सेकेंड दिया गया होता कि 2 सेकेंड में मेरी वेलोसिटी क्या होगी, तो देखते हैं क्या आती है। टाइम कितना दिया आपको, 2 दे दिया, सॉरी डी एक्स बाई डी टी। टाइम कितना दिया आपको, टाइम दे दिया आपको 2। अब तो 2 इंटू टी के जगह पे लिखेंगे 2 प्लस 6 टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 6 एंड 6 इंटू 4, तो 4 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 4 प्लस 24 इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब यही आपको अगर इसका एक्सेलरेशन निकालने को बोला जाए कि उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा ये मुझे बताइए, तो आप क्या करोगे, आप इसी डी एक्स डी टी को एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका v है, तो आप करोगे डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी क्या है, ये आपका क्या है 6t स्क्वायर प्लस 2t है, ठीक है। इसका मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका एक बार फिर से मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, 2 आगे जाएगा तो हो जाएगा 12t और ये क्या होगा 2, ओके। 2 सेकंड में निकालना है कि 2 सेकंड जब होगा तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 प्लस 2, तो 24 प्लस 26, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करना होगा और इस तरह से इसका एप्लीकेशन होता है जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ है वो आपको ये जाननी है, जो कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब भी आपको पोजीशन दिया गया होगा, अगर उसका आप एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हो, पोजीशन दिया है उसका अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपको मिलती है वेलोसिटी। फिर जब उस वेलोसिटी का फिर से एक बार आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करने से हमको इस तरह से चीज़ें मिलती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाद हम लोग जानेंगे कि इंटीग्रेशन से क्या होता है, इंटीग्रेशन से जस्ट अपोजिट होता है, वो हम जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन करने होंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मुझे y दिया गया है, y दिया गया है आपका समथिंग 3t क्यूब प्लस 4t प्लस 10, ठीक है। ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि मुझे बताओ 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू 3 को आगे आएगा,
ठीक है, 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 9t² प्लस 4t और 10 का 0, तो 2 सेकंड पूछा है, तो 9 इंटू टी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 प्लस 4 इंटू 2 3, ओके। 9 4 ज़ा 36 प्लस 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 44 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी आएगी। क्लियर है बात? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे, उसको सही तरीके से आपको करने पड़ेंगे। काफ़ी इजी है, बस वही कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। तो ज़्यादा करने की बात नहीं, केवल एक सिंपल सी चीज़ है, वही सिंपल सा फॉर्मूला है, वही सिंपल सी चीज़ों को फॉलो करके उसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है, इंटीग्रेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, इंटीग्रेशन से हमें क्या क्या हेल्प मिलती है, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, अगर रेगुलरली चलेंगी चीज़ें तो आपको भी जल्दी अच्छे समझ आएंगी, और अभी टाइम नहीं, जितना जल्दी कवर अप हो सके उतना जल्दी, क्योंकि अभी तो हम ये कवर कर रहे हैं, उसके बाद वेक्टर्स को देखेंगे, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि वेक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि वेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बाद हम वेक्टर देखेंगे, फिर वेक्टर के बाद मोस्टली है कि मैं क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करूंगा, जिसमें से क्लास 12 का पहला चैप्टर जो होगा उसको हम लोग कवर करेंगे, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे उसमें बनते हैं उसको देखेंगे, और न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। मोस्टली जो मैं पढ़ाऊँगा वो क्लास 12 CBSE से ही रिलेटेड होगा, ना ज़्यादा हाई पढ़ाएंगे ना ज़्यादा लो पढ़ाएंगे, जो NCERT बेस्ड चीज़ें हैं वही पढ़ाई जाएंगी, जो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, केवल वही चीज़ें बताई जाएंगी जो क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि और बाकी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।